जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 10th आज हम देख रहे हैं त्रयोदशः पाठः 13 पाठ महाभारते विज्ञानम। महाभारत में विज्ञान इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद आज हम देखेंगे। आप लोग पेज नंबर 60 निकाल लेंगे और 13 पाठ महाभारती विज्ञानम को देखेंगे। शुरुआत में आपके रेड बॉक्स में सारांश लिखा हुआ है पाठ का, इसको सबसे पहले देखेंगे। संस्कृत साहित्य परंपरायां वेदानामंतरम लक्ष्यैक पदात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णम स्थानं विद्यते। संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदों के पश्चात 1 लाख पदों वाले महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत विद्वत् समाजे यदि हास्ति तद अन्यत्र यनेहास्ति न तत् क्वचिद इति कथनम अस्ति प्रसिद्धम। संस्कृत साहित्य में के विद्वान समाज का कहना है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, ये कथन प्रसिद्ध है। सत्यम इदम यत् महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र यत् च महाभारते नास्ति तद अन्यत्र अपि नास्ति। सत्य ही कहा है कि महाभारत में जो है वो अन्यत्र कहीं नहीं है और जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। महाभारतम आकर ग्रंथ इति सत्यम। महाभारत एक प्रथम ग्रंथ है, ये सत्य है। श्रीमता कृष्णद्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषामेव विषयाणां तात्विकं चिंतनं लभ्यते। श्रीमान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक महत्व और चिंतन प्राप्त होता है। यथोक्तम यत् महाभारते सर्वेपि विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते तदनु अत्र पाठे ततः केषाञ्चित् वैज्ञानिक विषयाणां संक्षेपेण वर्णनं प्रस्तूयते। जैसे कि कहा गया है कि महाभारत में सभी विषयों का प्रतिपादन है, वैसा ही इस पाठ में और अन्य कुछ वैज्ञानिक विषयों के विषय में इस पाठ में संक्षेप में कुछ प्रस्तुत है। अब आप चैप्टर को देखेंगे। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति परिचायकः आकर ग्रंथः श्रीमन्महाभारतम्। श्रीमन्महाभारत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृत की परिचायक ग्रंथ है, खान है। श्रीमन्महाभारत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की परिचायक खान है। यस्य प्रणयनम भगवता वेद व्यासेन लोकोपकाराय कृतमस्ति, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास ने लोक उपकार के लिए की है। एतस्य महत्ता विषय स्वयमेव कृष्ण द्वैपायनो मुनि प्रकाशयति। इसके महत्व के विषय में स्वयं कृष्ण द्वैपायन मुनि ने प्रकाशित किया है। कृष्ण द्वैपायन मुनि भगवान वेद व्यास को कहते हैं और उन्होंने कहा है, धर्मे च अर्थे च काम्ये च मोक्षे भारतवर्षव यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो यहाँ है इस भारतवर्ष में है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, अर्थात जो यहाँ है वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। महाभारतम न केवलं विश्वकोशत्वेन विद्यते अपि तत्र पुराण इतिहास इत्यादीनां वैज्ञानिक दृष्टया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जल सेचन इत्यादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैदिक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण, संचालन विधि इत्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञानोपेताः वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। महाभारत में न केवल विश्वकोश विद्यमान है, महाभारत में न केवल विश्वकोश विद्यमान है अपितु पौराणिक और ऐतिहासिक वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, पानी के बांध, जल सिंचाई की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैदिक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्र निर्माण और उनके संचालन की विधियाँ इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान विज्ञान इसमें वर्णित है। उनमें से कुछ यहाँ उदाहरण के रूप में अन्य विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम भौतिक शास्त्रम,
भौतिक शास्त्र के विषय में क्या कहा गया है महाभारत में, सबसे पहले देखेंगे। वस्तुनामन्य सापेक्षम चलनम इत्येषः विचारः भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः। वस्तुओं का सापेक्ष चलन, यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। भौतिक शास्त्र में चैप्टर है, पढ़ाया जाता है वस्तुओं का सापेक्ष चलन। ये विषय, इस विषय में भौतिक शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। महतः आश्चर्य विषयोऽयं अस्ति यत् इमं मतम भगवान बादरायणः संस्थाप्यति महाभारते। महान आश्चर्य का विषय तो ये है कि इस मत को स्वयं भगवान बादरायण ने महाभारत में स्थापित किया है और कहा है, चलम यथा दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मम महद्रूपम अभिभाति स्वरूपम आलोच्यते च रूपम परम तथा बुद्धिपथम परैति। कहने का आशय है, जिस प्रकार रास्ते को देखकर चलना आता है, जैसा रास्ते को देखकर चलना आता है, रूप स्वरूप को दिखलाता है, सूक्ष्म और बृहद अपनी आकृति के अनुसार दिखाई देता है, और वैसे ही बुद्धि का आना होता है। अस्य पदस्य प्रथमे पादे तेन सा एव विचारः प्रकटितः अस्ति। इस पद के प्रथम पद में उन्होंने यही विचार प्रकट किया है। अत्र अन्यो अपि दो भौतिक शास्त्र संबद्धो विचारों कथितो स्तः। यहाँ और अन्य भी दो अन्य प्रसिद्ध विचार भौतिक शास्त्र के विषय में उन्होंने कहे हैं। तो च, और वे दोनों विचार हैं, काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद इव भासते। जैसे कांच में देखने से छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। एक प्रकार का कांच होता है दर्पण, जिसमें सूक्ष्म वस्तु बड़ी दिखाई देती है। स्वच्छे दर्पणे वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबम दृश्यते। लेकिन स्वच्छ दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब ठीक वैसा ही दिखाई देता है, आकृति उसकी वैसी ही दिखती है जैसी कि उसकी होती है। वास्तविक रूप से उसका जो स्वरूप होता है, उसकी जो आकृति होती है, उतनी ही दिखाई देती है। इसके पश्चात आएगा दूसरे नंबर पे खगोल शास्त्रम। खगोल शास्त्र के विषय में महाभारत में क्या वर्णित है। कालगणना क्षेत्रे भारतीय खगोल शास्त्रम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। समय की गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोलस्य भावार्थः भवति यद आकाशः अपि पृथ्वी गोलः अस्ति। खगोल का अर्थ होता है कि आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारते तो विप्लम सेकेंडम इति आंग्लीय नामना प्रसिद्धम। महाभारत में तो विपल अर्थात सेकंड भी अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है। इतस्यापि विभागः कृतः दृश्यते, और उसका भी एक भाग किए हुए दिखाई देते हैं। सेकंड के भी कुछ हिस्से, छोटे छोटे हिस्सों को बनाया गया है, इकाई बनाई गई है। यथा जैसे काष्ठानिमेषः 10 पंच च 30 काष्ठा गणेत कलां ताम 30 कलाश्च आपि भवेन् मुहूर्तो भागः कलायाः 10मश्च यः स्यात्। अर्थात 18-10 निमेष की संख्या को 30 कला में गिनना चाहिए, 30-18 निमेष में गिनना चाहिए। 18-10 निमेष की संख्या में से जो 18 निमेष की संख्या है, 30 में से 18 कला को गिनना चाहिए। 30 क्योंकि 30 कला का एक भाग होता है, एक मुहूर्त में होता है 30, और उसमें से भी जो कला का भाग 10वां हो। इस प्रकार से श्लोक था इसका खगोल शास्त्र का। एवं एव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयाः खगोलीय घटनायाः वर्णनम अपि महाभारतकारः करोति। इसी प्रकार सूर्य चंद्र ग्रहण के विषय की घटना का भी वर्णन महाभारतकार करता है। अगली लाइन है, कृषि जलबंध जल सेचन इत्यादि व्यवस्था। कृषि पानी के बांध, जल सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था का महाभारत में कैसे वर्णन है ये देखेंगे। जलमेव जीवनम इति उक्त्वा सिद्ध्यति यत् जलम बिना जीवनम कथमं नापि संभवम। जल ही जीवन है, इस उक्ति से सिद्ध होता है कि जल के बिना जीवन कैसे भी संभव नहीं है। जलम न भविष्यति च तदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति। यदि जल नहीं होगा तो अनाज की उत्पत्ति कैसे होगी। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशिम संकलश्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। इसलिए पानी के बांधों को बना करके विशाल जलराशि को इकट्ठा करके उससे अच्छी प्रकार से सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। एतदर्थम सत्यवती सुता महाभारते उल्लेखति। इस अर्थ में सत्यवती के
पुत्र ने महाभारत में उल्लेख किया है। क्षेत्रम ही रस्वत शुद्धम कर्षकेणो उत्पादितम ऋते वर्षम न कौन्ते जातु निवर्तेत फलम। उन्होंने कहा है कि हे कौन्ते, जिस प्रकार से एक किसान एक खेत को जोतकर अच्छी प्रकार से उसकी मिट्टी को कंकड़ों से रहित बनाता है, लेकिन यदि बरसात पानी नहीं होता है तो उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती। किसान के द्वारा कितना ही अच्छा बनाया गया जोत करके खेत क्यों ना हो, लेकिन यदि जल सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो उसमें अनाज की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से नहीं होगी। तत्र वे पौरुषो ब्रियुः आसेकम यत्नकारितम, वहाँ वे पुरुषार्थ पूर्वक फसलों को उगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, सस्यानाम जल सेचनाय नदी सुजलबंधाय स्थापितुम अपि निर्देशति। फसलों की सिंचाई के लिए नदियों में पानी के बांध स्थापित करने के भी वो निर्देश देते हैं। इसके पश्चात है अगला विषय रसायन शास्त्रम। रसायन शास्त्र के विषय में क्या उल्लेख है महाभारत में? महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासाभूत्। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ। तस्माद् एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितम, और उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुई। व्यासदेवः कथयति, व्यासदेव कहते हैं, रसायन विद्वस्य सुप्रयुक्त रसायनाः दृश्यन्ते जरया भग्ना नगा नागरोत्तमैः। रसायन शास्त्र के विद्वानों द्वारा उचित प्रकार से किए गए रसायनों से वृद्धावस्था को टूटी दिखाया गया है। रसायन शास्त्र के विद्वानों ने वृद्धावस्था को एक जर्जर अवस्था दिखाया है, लेकिन रसायनों के माध्यम से उस जर्जर अवस्था में भी अच्छे प्रकार के इलाज को करके स्वास्थ्य को प्राप्त किया, स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। नाना विधानाम सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तैलस्य च उपयोगः तदानीन्तनाः जनाः कुर्वन्ते स्म। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए फूलों के, पुष्पों के तेल का निर्माण उस समय के लोग करते थे। तिल सरसव तेलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। तिल और सरसों के तेल का उल्लेख बहुत मिलता है। अगला विषय है वैदक शास्त्रम। वैदक शास्त्र, मनुष्य सदा निरोगा भवेत्, मनुष्य को हमेशा निरोगी होना चाहिए। अतएव स्वस्थ शरीरार्थम बहवः उपायाः वर्णिताः सन्ति, इसलिए ही स्वस्थ शरीर के लिए अनेक उपाय वर्णित हैं। वैदक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते। वैदक शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहा जाता है। स्वास्थ्य घात का ही राजरोग अद्याः सन्ति, स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले राजरोग इत्यादि हैं। तेषां सर्वथा शमनाय द्विसप्तति विधा चिकित्सा करणीयाः, और उनको हमेशा के लिए शांत करने को 72 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। उल्लेखा एवं विधा विद्यते, उल्लेख एवं विधि निम्न प्रकार से है। द्विसप्तति विधा च एवं शरीरस्य प्रतिक्रिया देश जाति कुलानां च धर्माः समानो वर्णिताः। शरीर की प्रतिक्रिया 72 प्रकार से होती है, और मतलब शरीर का की जो चिकित्सा है उसके 72 प्रकार से करने की चिकित्सा के उपाय हैं, जिनमें देश जाति कुल धर्म का समान वर्णन किया गया है। अगला विषय है लौह शास्त्रम। वयम जानीमः यत् सुवर्णम रजतम ताम्रम सीसम त्रपुः अयः इति नाम्नः धातवः प्रसिद्धाः सन्ति। हम जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा इस नाम से धातुएं प्रसिद्ध हैं। आभरण स्वरूपेण क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन च स्वर्ण रजत्योः उपयोगिता महाभारते वर्णिता अस्ति। आभूषण के रूप में, क्रय विक्रय के साधन के रूप में सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। राजप्रसाद आदि नाम निर्माणे ऐसा उपयोगा भवति स्म। महलों इत्यादि के निर्माण में लोहे का उपयोग होता था। सुवर्णस्य अग्नौतापनेन शुद्धिकरण क्रमः तदानीन्तस्य व्यवहारस्य प्रमाणम् उपस्थापयति। सोने को अग्नि में तपा करके शुद्धिकरण के क्रम में उसके बाद व्यवहार में वो प्रमाणिकता उपस्थित करता है। सोने को उसके शुद्ध होने की पहचान उसको तपा करके इस प्रकार से घिस करके काट करके इस प्रकार से वो प्रमाण उपस्थित करता है कि शुद्ध है। यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेदन घर्षण परिच्छेद तथा शिष्यान शील गुणादिभिः।
जिस प्रकार से सोने की शुद्धता तपाकर, घिसकर, काटकर की जाती है, उसी प्रकार से शिष्यों की परीक्षा शीलता इत्यादि गुणों से करनी चाहिए। इसके पश्चात अगला विषय है वस्त्र निर्माणम। वस्त्र निर्माण के विषय में महाभारत में क्या उल्लेख है देखेंगे। मानवस्य स्वभावो एवमस्ति यत् सः लज्जया स्वकीयं नश्वरं शरीरम अपि वस्त्रेण आच्छादितुम् इच्छति। मानव का ये स्वभाव है कि लज्जावश वह अपने इस नश्वर शरीर को भी वस्त्रों से ढांकने की इच्छा रखता है। वैदिक कालाद एवं वस्त्र निर्माणम परंपरा वर्तते। वैदिक काल से ही वस्त्रों के निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊर्ण, कार्पास, कौशे इत्यादि वस्त्राणां निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनं च वर्णनं मिलति। महाभारत में ऊन, कपास, रेशमी इत्यादि वस्त्रों के निर्माण और उनमें अपनी इच्छा के अनुसार रंगों के संयोजन करने का वर्णन भी मिलता है। यथा जैसे यादृशेन ही वर्णेन भाव्यते शुक्लाम्बरम तादृशे कुर्ते रूपम एवत् में ही में। जिस प्रकार से सफ़ेद वस्त्र रूप को अच्छा लगता है वैसे ही करना चाहिए जैसा कि मन करता है। वैसे सफ़ेद वस्त्र स्वरूप को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जिसको जो पसंद आए कलर वैसा भी अपने मन के अनुसार भी रंग करने के लिए रंग उपलब्ध होते हैं। अनेन ज्ञायते यद इदम लक्ष्यपदात्मकं महाकाव्यम महाभारतम एकतः पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकाशकं वर्तते ततो अपि अधिकम ज्ञान विज्ञानयोः वैद्यसम चासम उपदेशति। इससे ज्ञात होता है कि 1,00,000 पदों वाले महाकाव्य महाभारत में एकता के साथ 4 पुरुषार्थों का प्रकाशक है। उससे भी अधिक ज्ञान विज्ञान और वैद्य के विषय में ये उपदेश देता है। इस प्रकार से इस पाठ का महाभारत में विज्ञान हिंदी अनुवाद था। अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।